महाशिवरात्रि 2024 में महाशिवरात्रि 8 मार्च को है। जानिए महाशिवरात्रि की कथा, व्रत और पूजा की नियम। परमपिता ब्रह्मा के मानसपुत्र दक्ष जब प्रजापतियों के राजा बने तो उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इसमें सम्मिलित होने के लिए सिर्फ भगवान भोले शंकर को छोड़ के तीनों लोकों में सभी अतिथियों को न्योता भेजा गया। भगवान शिव राजा दक्ष के जमाई थे, लेकिन दक्ष को भोलेनाथ का अलबेला और मस्त मौला स्वभाव तनिक भी नहीं भाता था। जब शिव की अर्धांगिनी और दक्ष की पुत्री सती को पता चला कि उनके पिता ने यज्ञों का आयोजन किया तो उन्होंने उसमें सम्मिलित होने की इच्छा जताई, लेकिन भोलेनाथ बिना आमंत्रण के यज्ञ में जाने को तैयार नहीं हुआ। इसलिए सती को वहाँ अकेले ही जाना पड़ा। वो जैसे ही सभागृह में पहुंची, उन्हें शिव निंदा सुनाई दी। सती को देखकर भी उनके पिता नहीं रुके, वो शिव की बुराई करते रहे। सती ने अपने पिता को समझाने के प्रयास किया, लेकिन राजा दक्ष ने उनकी एक ना सुनी। सती अपना और अपने पति का अपमान सह नहीं पाई और वो यज्ञ स्थल पर बने अग्निकुंड में कूद गई। सती के अग्निकुंड में कूदने का दुखद समाचार लेकर नंदी कैलाश पर्वत पहुंचे। भगवान शिव सती को बचाने के लिए यज्ञ स्थल पर गए, लेकिन तब तक सब खत्म हो चुका था। कैलाशपति ने क्रोधित होकर सती के शरीर उठा लिया और तांडव करने लगे। जिस दिन शिव ने तांडव किया था वो फागुन महीने का कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की तिथि थी। महापुराण के अनुसार वही खास तिथि महाशिवरात्रि हुई। शिवरात्रि का अर्थ शिव की रात। शास्त्र के अनुसार हर सोमवार के दिन शिव की पूजा के लिए उपयुक्त है। हर महीने को कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि शिवरात्रि होती है। फागुन महीने में वही खास तिथि महाशिवरात्रि हो जाती है। महाशिवरात्रि के दिन देश के 12 ज्योतिर्लिंग में शिव भक्तों की जमावड़ा लगता है। हिंदू शैव संप्रदाय वालों के लिए ये सबसे बड़ा धार्मिक अनुष्ठान है। दुनिया के सभी शिवालय में इस दिन अंधकार और अज्ञानता से दूर करने का संकल्प लिया जाता है। दिन भर उपवास रखकर शिवलिंग को दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से स्नान कराया जाता है। शिव पुराण के अनुसार इसी रात शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। इसका मतलब हुआ शिव और शक्ति या फिर पुरुष और आदिशक्ति यानी प्रकृति का मिलन। एक और मान्यता है कि इस दिन ब्रह्मांड की रचना हुई थी। सती के शोक में भगवान शिव गहन समाधि में चले गए, ध्यानभग्न हो गए और उनके ध्यान का कोई तोड़ नहीं कर पाया। भगवान विष्णु और ब्रह्मा भी सारे जतन करके हार गए। सृष्टि का संचालन भी बाधित होने लगा। देवतागण की समझ में ही नहीं आ रहा था कि भगवान शिव का ध्यान तोड़ने के लिए क्या करें। दूसरी तरफ हिमालय की बेटी के रूप में सती का पुनर्जन्म हुआ। उनका नाम रखा गया पार्वती। पार्वती शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या करती है। पहले तो शिव ने पार्वती को तपस्या करने से रोक दिया, लेकिन अन्य देवताओं के सहारे पार्वती शिव का मन जीत लेती है। फिर एक विशाल समारोह में शिव पार्वती का विवाह हुआ। उस दिन भी फागुन महीने का कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। इसलिए लड़कियां शिव के समान वर पाने के लिए इस दिन शिव की पूजा करती है। मध्यकालीन इतिहास से पता चलता है कि संसार की मंगल कामना के लिए लड़कियां विवाहित सभी स्त्रियां शिवरात्रि का व्रत करती है। इसका मतलब ये नहीं कि शिवरात्रि सिर्फ स्त्रियों के लिए है। शिवरात्रि का पहला अनुष्ठान एक पुरुष ने ही किया था। ये कहानी स्वयं शिव ने ही बताई थी। शिव पुराण के अनुसार पुराने ज़माने में काशी यानी आज की वाराणसी में एक निर्दयी शिकारी रहता था। उसे धर्म कर्म से कोई लेना देना नहीं था और उसका रोज का काम ही था पशु हत्या करना। एक दिन वो शिकार करने के लिए जंगल गया और रास्ता भटक गया। शाम हो गया। जंगल के जीव जंतुओं के डर से वो एक पेड़ पर चढ़ गया। दिन भर कुछ खाने को नहीं मिला था। वो डाली पर बैठे बैठे पत्ते तोड़कर नीचे फेंकने लगा। वो बेल का पेड़ था। पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था। शिकारी को इस बारे में कुछ पता नहीं था। वो दिन था शिव चतुर्दशी यानी महाशिवरात्रि और शिकारी भूखा था। उसके फेंके हुए पत्ते बार बार शिवलिंग पर चल रहे थे।
दूसरे दिन शिकारी घर लौटकर देखता है कि उसके घर एक अतिथि आया हुआ है। वो शिकारी स्वयं ना खाकर उसे अपने हिस्से का भोजन अतिथि को दे देता है। इस तरह मंत्रोच्चारण ना जानते हुए भी उस शिकारी ने सही तरीके से शिवरात्रि का व्रत पालन कर लिया। बाद में जब उस शिकारी की मृत्यु हो गई तब शिवदूत और यमदूत के बीच विवाद हो गया। शिवदूत उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे और यमदूत अपने साथ, कोई छोड़ने को तैयार नहीं। अंत में विवाद निपटाने यमराज पहुंचते हैं। शिवदूतों ने जब कारण बताया तो यमराज ने उनकी बात मान ली। कहा जाता है कि अगर कोई विधि विधान से शिव चतुर्दशी का पालन करता है तो उसे यमलोक नहीं जाना पड़ता है, उसे स्वर्गवास या मोक्ष मिलता है। इसलिए हजारों वर्षों से शिव चतुर्दशी और शिवरात्रि मनाया जाने का परंपरा चले आ रही है। महाशिवरात्रि व्रत और पूजा के नियम। महाशिवरात्रि व्रत रखने और पूजा करने वाले के लिए सबसे पहला नियम यह है कि एक दिन पूर्व से ही तामसिक भोजन, मदिरा, धूम्रपान आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि के पूजा के लिए बेलपत्र, भांग, धतूरा, फूल, अक्षत, सफ़ेद चंदन, भस्म, गंगाजल, कपूर, गाय का दूध, गन्ने का रस, शहद, मूली, शमी के पत्ते, मंदार पुष्प आदि पूजन सामग्री की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। माता पार्वती के लिए श्रृंगार का सामान भी रख लेना चाहिए। महाशिवरात्रि पर शिव जी को भोग लगाने के लिए ठंडाई, मालपुआ, हलवा, लस्सी, शहद आदि की प्रबंध कर लेना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। फलाहार करते हैं। इस दिन सूर्योदय काल से शिव की पूजा हो सकता है। महाशिवरात्रि के व्रत के पूरे दिन आपको सोने से परहेज करना चाहिए। व्रत में सोने की मनाही होती है। जब भी आप शिवलिंग की परिक्रमा करें तो आधी परिक्रमा करें और वापस आ जाए। शिवलिंग की पूरी परिक्रमा वर्जित है। महाशिवरात्रि की पूजा में आप तुलसी, हल्दी, शंख, नारियल, केवड़ा का फूल आदि का उपयोग ना करें। शिव पूजा में यह वर्जित माने गए हैं। महाशिवरात्रि व्रत और पूजा में ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करें। सो दोस्तों, ये था महाशिवरात्रि की कथा और उसकी पूजा के नियम। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए और आगे नोटिफिकेशन आइकॉन दबाइए ताकि आगे का अच्छे वीडियो भी आपको मिलता रहे।